अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज हंटर। होप आप सब ठीक होंगे। आज हम करेंगे चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.5 के 6 क्वेश्चन हो गए थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहते हैं कि मैं यहाँ पर क्वेश्चन नहीं मेंशन कर रही, ठीक है। मैं डायरेक्ट सोल्यूशन स्टार्ट करूँगी। मैं आपको ऑर्डरली बताती हूँ कि क्वेश्चन क्या है, या मैं इसको साइड पे क्वेश्चन को लिख दूँगी कि क्वेश्चन किस तरह का है। कहते हैं कि 1 कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। एक कार्ड जो है वो फेंका है 52 कार्ड में से, जो ताश के पत्ते होते हैं उनमें से 52 कार्ड में से एक कार्ड फेंका है। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड आर ड्रॉन इज नाइदर रेड नॉर किंग। ना तो वो रेड होगा ना वो किंग होगा, ठीक है। आपने इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। जो सैंपल स्पेस है, टोटल जो कार्ड के दिए हुए हैं नंबर वो है कितने, 52 कार्ड्स वाले पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। हमें पता है कि ताश के पत्तों में टोटल कितने होते हैं, 52। हम सपोज करते हैं लेट ए इज द कार्ड ड्रॉन इज रेड। कहते हैं कि सपोज करेंगे जो ए कार्ड है, हाँ, हमने सिर्फ नाम दिया, ठीक है। जो ए का कार्ड है अगर हम फेंकते हैं और रेड निकलता है तो वो हम ए से डिनोट करें, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि हमें वो निकालने हैं ना उसके अंदर से कि 26 भी निकाल दें, किंग कितने हैं वो भी निकाल दें, तो फिर उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी बताएंगे कि भाई रेड और किंग अगर निकाल दें तो इतनी प्रोबेबिलिटी है कि कोई और कार्ड आ सकता है, ठीक है। अब टोटल जो है वो 56 कार्ड होते हैं ना, ठीक है। तो इसके अंदर हाफ जो होते हैं वो रेड होते हैं, ठीक है। तो 52 का हाफ जो है वो कितने होते हैं, 26, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 26, 20 ए क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाय 52। इसकी कटिंग कर देंगे तो 26 1 जा 26 एंड 26 2 जा 1/2। क्लियर है। अब हमारे पास आती है किंग की बारी, ठीक है। ये रेड के लिए था, अब हम किंग के लिए करते हैं। लेट बी इज द कार्ड ड्रॉन इज किंग, ठीक है। जो किंग के लिए हमने सैम्पल लिया है वो हमने बी लिया है, ठीक है। वैसे आप आर और के भी ले सकते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए ए और यू फॉर्मूले में है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला ज़्यादा फॉलो करेंगे। तो हम रेड के लिए ए ले लेते हैं और किंग के लिए बी ले लेते हैं। अब हमें पता है कि इन 52 में से 4 किंग होते हैं, ठीक है। तो आप 4 के 4 काउंट करेंगे, 4, ठीक है। बी इज इक्वल टू 4 है। अब इसको डिवाइड करें सैंपल स्पेस पे 52 पे, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 1 जा 4 एंड यहाँ पे डिवाइड कर लें, आई थिंक 13 आता है, 52 जी 13 आता है, ठीक है। इज इक्वल टू 1/13, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम फाइंड करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, यहाँ पर रेड कितने हैं, 26 हैं और 4 किंग हैं। इनमें हम अगर इंटरसेक्शन लेते हैं ना, तो जो 26 रेड हैं उनमें जो टोटल जो 26 है उसमें 2 किंग होते हैं रेड कलर के। तो यहाँ पर भी 2 किंग होंगे रेड और यहाँ पर भी 2 किंग होंगे, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 2 आएगी, ठीक है। सॉरी, इसका जो इंटरसेक्शन आएगा वो 2 आएगा, 2 कॉमन है बीच में, रेड कलर के 2 किंग होते हैं। अब हम इसको सैंपल स्पेस पे डिवाइड करते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 52, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा
1/26 के, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/26, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। फर्दर अब हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू भी आ गई। तो आपको ये याद होगा फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। मैं यहाँ पर इन सब की वैल्यू पुट कर देती हूँ, फिर आगे सॉल्व करती हूँ इसको रेज करके। इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 1/2 माइनस 1/13 प्लस 1/13 माइनस 1/26, ठीक है। ये वाली वैल्यू है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसको मैं रेज करती हूँ। ठीक है, यहाँ इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इनका जो एलसीएम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, इनका एलसीएम हमारे पास जो है वो 52 आता है, ठीक है। यहाँ पर इसका एलसीएम 52 आएगा। 2 को 52 पे डिवाइड करें, 52 को 2 पे डिवाइड करें तो 26 आता है। 26 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 26 प्लस 13 को 52 को 13 पे डिवाइड करें तो 4 आता है, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 माइनस 56 को 26 पे डिवाइड करें तो 2 आता है, और 2 1 ज़ा 2, इनको प्लस करें तो 30 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 52, इससे आएगा 28 डिवाइडेड बाय 52। इनकी कटिंग कर दें, 4 के टेबल में कटिंग होती है, 4 7 ज़ा 28, ठीक है, और 4 13 ज़ा 7 डिवाइडेड बाय 30। ये हमारे पास इसका आंसर है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं, इफ अ पेयर ऑफ अ डाइस इज थ्रोन, अगर डाइस, लूडो के जो 2 डाइस हैं वो आपने फेंके हैं, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी फाइंड करें दैट द सम ऑफ द डिजिट इज नाइदर 7 और नॉट 11, कि 2 डाइस जो फेंके हैं उनका जो सम आएगा ना तो वो 7 हो और ना वो 11 हो, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। मैंने यहाँ पर वो डाइस का सारा बना दिया है कि अगर एक डाइस पे 1 है तो दूसरे पे क्या होगा, 1 के 2 के 3 के 4 के 5 6, दोनों डाइस मैंने बना दिए कि क्या क्या होगा, ठीक है। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। लेट ए द सम इज 7। ए वो नंबर है, ए वो सैम्पल है जिसे हम ये रिप्रेजेंट करेंगे कौन से ऐसे 2 नंबर हैं जिनका सम 7 होता है। पहले हम वो फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम इनका फॉर्मूले में पुटिंग करके इंटरसेक्शन लेके इसको हम अलग कर देंगे कि 7 के इतने नंबर हैं, 7 इन नंबर से आ रहा है, 11 इन नंबर से आ रहा है, उनको निकाल दें। इनकी ये प्रोबेबिलिटी होगी कि ये 2 नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। लेट ए द सम इज 7, तो कौन कौन से ऐसे नंबर हैं वो जिनका सम 7 है। देखिए, पहला ऐसा नंबर है जिसमें 7 आ रहा है, तो वो सिर्फ 1 और 6 है, क्लियर है। सेकंड वाली रो में देखें तो 2 5 है सिर्फ। सेकंड देखें तो 3 4 से 7 आता है। 4 वाले में देखें तो 4 3 है। 5 की लाइन में देखें तो सिर्फ 5 2 है। 6 वाले में देखें तो सिर्फ 6 1 है, ठीक है। तो ये टोटल कितने नंबर हैं, हर लाइन से एक एक लिया है तो 6 लाइन है तो 6 ये नंबर है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और जो सैम्पल स्पेस है वो हमारे पास 6 होता है। ये पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने किया हुआ, 3-4 बार ये क्वेश्चन हो गया। तो इनका जो सैम्पल स्पेस है वो 36 है। फॉर्मूले में पुटिंग करते हैं तो हमारे पास जो एन ए बनेगा डिवाइडेड बाय एन एस विल बी इक्वल टू 6/36 इज इक्वल टू 1/6,
6, ठीक है। ये हमारे पास आ गया ए। अब हम फाइंड करते हैं बी जो 11 है, ठीक है। लेट बी द सम इज 11। वो कौन से ऐसे दो नंबर है? तो पहला वाला जो लास्ट टर्म है 6 1 1 6 वो 7 होता है, 2 6 8 होता है, 3 6 9 होता है, 4 6 10 होता है। तो ये जो पहली 4 लाइंस हैं इनमें 11 नहीं आता। सिर्फ जो 5 वाली लाइन है इसमें हमारे पास 5 + 6 11 होता है और 6 5 11 होता है जो लास्ट वाली लाइन है, ठीक है। ये दो हैं, 2 है ये नंबर, ठीक है। इनका सैम्पल स्पेस फाइंड करते हैं तो एन बी डिवाइडेड बाय एन एस, ये प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं हम इनकी। तो ये आ जाएगा 2/36, तो इससे आता है 1/18। 2 के टेबल में 18 पे 36 आता है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो टर्म है ये क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ये वो दो इवेंट हैं जो आपस में मिले हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उस कंडीशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इस कंडीशन के हिसाब से फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल हो जाता है 0 के। ये जो पहला लेक्चर था ला वाला, मैंने उसमें ये डिटेल से पढ़ाया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी की कौन सी राह है जिसमें ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 0 हो जाता है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो इसकी वैल्यू है 1/6 प्लस 1/18, ठीक है। मैं यहाँ से इरेज करती हूँ। Probability of A union B is equal to 1/6 plus 1/18 है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका जो एलसीएम है वो हमारे पास 36 आएगा। 36 को 6 पे डिवाइड करें तो 6 आता है और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा। 36 को 18 पे डिवाइड करें तो 2 आता है और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 इज इक्वल टू 8/36। ये तो वो टर्म है जिसमें हमने ये फाइंड किया है कि 36 में से 8 बार ये प्रोबेबिलिटी है कि 7 आए या 11 आए। 2 डाइस के नंबर ऐसे होंगे जिनका सम 7 होगा या 2 डाइस के नंबर ऐसे होंगे जिनका सम 11 होगा। हमने तो ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब हम इसको निकाल देंगे। हमने 8/8 जो प्रोबेबिलिटी है ना इसको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की है वो कौन सी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। हमने ये निकालना है इसको। तो पहले हमने ए यूनियन बी फाइंड किया, अब उसका हम कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे विच इज इक्वल टू ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। हमने ये फाइंड की हुई है 1 माइनस ए यूनियन बी इज इक्वल टू 8/36, ठीक है। हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। थर्टी सिक्स इसका एलसीएम आएगा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 36 माइनस 8, ठीक है। इनको माइनस करें तो इनके माइनस से हमारे पास आता है 28 डिवाइडेड बाय 36। 7 पे सी कटिंग होगी, 7 4 से 38, 7 नहीं सॉरी 4 के टेबल में कटिंग होगी, 4 7 से 28 एंड 4 9 से 36। तो 7 डिवाइडेड बाय 9 इसका आंसर है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहते हैं कि अजमल एंड बुशरा अपीयर इन एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज। अजमल और बुशरा जो है वो एक जॉब इंटरव्यू के लिए गए हैं और उसके लिए 2 वैकेंसीज हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सिलेक्शन बीइंग 1/7 and 1/5 respectively, find the probability।
दैट इसमें 4 पार्ट दिए हुए हैं कि अगर वो एक दोनों सिलेक्ट हो जाए, अगर वो दोनों सिलेक्ट ना हो, अगर एक सिलेक्ट हो जाए और उसमें से एटलीस्ट एक सिलेक्ट हो। ठीक है, तो ये 4 आपने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी। इनकी क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, हम सपोज करते हैं कि लेट ए जो है वो हम अजमल के लिए यूज करते हैं, अजमल बी सिलेक्टेड और लेट बी बुशरा भी सिलेक्टेड। ठीक है, सिंपल हमने सिर्फ सपोज किए हैं ए बी। अब गिवन क्या है, ए के लिए भी गिवन है और बी के लिए भी गिवन है। जो गिवन है वो हमारे पास ये है कि जो ए है वो अजमल की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/7 है, नाइंसाफी की है यहाँ पे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बुशरा की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो पार्ट है उसमें कहते हैं बोथ विल बी सिलेक्टेड, यानी इंडिपेंडेंट है, दोनों सिलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो कंडीशन क्या है यहाँ पर, इंडिपेंडेंट कंडीशन है। इंडिपेंडेंट कंडीशन मैंने पढ़ाई है लेक्चर में। इंडिपेंडेंट कंडीशन में जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/7 मल्टीप्लाई 1/5 इज इक्वल टू 1/35। ठीक है, ये हमारे पास पहली कंडीशन है। आपने इसमें कंडीशन का बहुत ध्यान रखना है। ओनली वन इज सिलेक्टेड। एक सिलेक्ट हो गए तब क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने प्रोबेबिलिटी जो है उसका ध्यान रखना है। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, यहीं पर लिख देती हूँ, यहीं पर मेंशन कर देती हूँ कि हमारे पास आएगा कि अगर एक सिलेक्ट होगा तब हमारे पास कुछ इस तरह की कंडीशन आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर अजमल सिलेक्ट हुआ है, ठीक है, और बुशरा सिलेक्ट नहीं हुई तो कम्प्लीमेंट। ठीक है, यूनियन। और अगर अजमल सिलेक्ट नहीं हुआ और बुशरा सिलेक्ट हो गई है तो अजमल के ऊपर क्या आ जाएगा, कम्प्लीमेंट का साइन। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से, इसका जब हम फॉर्मूला ओपन करेंगे तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्योंकि अजमल सिलेक्ट हो गया है और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस, ठीक है, यहाँ यूनियन आएगा, ये इक्वल है इसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ अजमल सिलेक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बुशरा नॉट सिलेक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ अजमल नॉट सिलेक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बुशरा सिलेक्ट। ठीक है, इसके ऊपर कम्प्लीमेंट। तो इसकी वैल्यू कैसे पुट करेंगे, यहाँ पर 1/7, इसको मैं देखिए कैसे पुट करेंगे, हम इसको ट्रेस कर देते हैं यहाँ से। तो यहाँ कैसे आएगा, ए की वैल्यू क्या है 1/7। ठीक है, कम्प्लीमेंट के लिए हम क्या लगाते हैं 1 माइनस, ठीक है, 1/5 प्लस, यहाँ पर नॉट सिलेक्ट है तो यहाँ पर 1 माइनस 1/7 इंटू 1/5। 1/7 अपनी जगह आ जाएगा, इसका हम एलसीएम लेते हैं तो ये 5 आएगा, यहाँ पे 5 माइनस 1 प्लस यहाँ आ जाएगा 7 7 माइनस 1 इंटू 1/5, 1/7 4/5 प्लस 6/7 1/5। ठीक है,
यहाँ हमारे पास 35 मल्टीप्लाई से, ठीक है, और ये आ जाएगा 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 35। एलसीएम ले लेते हैं इसका। 35 इसका एलसीएम आएगा 4 प्लस 6 आ जाएगा यहाँ पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन सिलेक्ट कितनी है, 10/35। कटिंग कर दें इसकी, तो 5 2s are 10 और 5 7s are 35 इज इक्वल टू 2/7। ये हमारे पास इसका आंसर है। साथ में से 2% प्रोबेबिलिटी है कि दोनों में से एक एटलीस्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये है पार्ट 2, 9 का पार्ट 2। अब हमारे पास है पार्ट 3। पार्ट 3 में कहते हैं नन विल बी रिजेक्टेड। दोनों रिजेक्ट नहीं होते। ठीक है, तब हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी आपने किसकी चेक करनी है, नन विल बी रिजेक्टेड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, जो हमारे पास इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने इसकी ए कंप्लीमेंट फाइंड किया हुआ है, दोबारा कर लेते हैं। 1 - 1/7 इंटू 1 - 1/5। ठीक है, इस तरीके की आएगी। यहाँ से 7 आया था, 7 - 1 4 - 1 6 डिवाइडेड बाय 7 4 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 6 4s are 24 7 5s are 35। ठीक है, ये इसका आंसर है। देन हमारे पास है लास्ट पार्ट, जिसमें कहते हैं एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। एटलीस्ट एक सिलेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या आएगा, वही कम्प्लीमेंट आएगा, क्योंकि इसमें एटलीस्ट की बात की गई है, मतलब हमने निकालना है चीज़ों को, बंदे को निकालना है, तो उसके लिए क्या आएगा, एटलीस्ट वन विल बी सिलेक्ट। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला हम लगाएंगे 1 माइनस, इसके लिए हम यूनियन का फार्मूला लगाएंगे, वही जो पहला फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं इसमें। हमारे पास वैल्यू क्या क्या है, 1/7 प्लस 1/5 माइनस 1/35। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम इसका आएगा 35। ठीक है, तो 35 को 7 पे डिवाइड करें तो 5 आता है, और फिर 1 प्लस 5 7 35 को 5 पे मल्टीप्लाई कर डिवाइड करें तो 7 आता है, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 7 - 1। इससे हमारे पास आएगा 12 - 1 इक्वल टू 11 डिवाइड बाय 35। ये हमारे पास क्वेश्चन 9 के लास्ट पार्ट का आंसर है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं कि अ बास्केट कंटेन 20 एप्पल्स। ठीक है, एप्पल्स कितने हैं, 20। 20 × 20 = 100। 20 × 20 = 100 और 20 × 20 = 100। 20 × 20 = 100 और 20 × 20 = 100। 20 × 20 = 100 और 20 × 20 = 100। 20 × 20 = 100 और 20 × 20 = 100। 20 × 20 = 100 और 20 × 20 = 100। 20 × 20 = 100 और 20 × 20 = 100। 20 × 20 = 100 और 20 × 20 = 100। 20 × 20 = 100 और 20 × 20 = 100। 20 × 20 = 100 और 20 × 20 = 100। 20 × 20 = 100 और 20 × 20 = 100। 20 × 20 = 100 और 20 × 20 = 100। 20 × 20 = 100 और 20 × 20 = 100। 20 × 20
एंड 10 ऑरेंजेस, ऑरेंजेस हमारे पास 10 है, ठीक है। आउट ऑफ विच 5 एप्पल एंड 3 ऑरेंजेस आर डिफेक्टेड, जिसमें से डिफेक्ट जो है एप्पल में, ठीक है, मैंने एप्पल के सामने लिख दिया, 5 में डिफेक्ट है, और इस ऑरेंज में कितना डिफेक्ट है, मतलब कितने खराब है, 3, इनका टोटल हमारे पास आ जाएगा 30, इनका टोटल आ जाएगा 8, ठीक है। अगर हम एप्पल का डिफेक्ट निकालें तो 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 15, और ऑरेंज का निकालें कि ऑरेंज कितने बीच में से सही हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, और इनका टोटल हमारे पास आ जाएगा 22, ठीक है। ये थोड़ा सा आपने सम करना है, तो मैंने पहले ही वो आपको क्लियर कर दिया है। टोटल एप्पल 20 है, ऑरेंज 10 है, टोटल 30 फ्रूट है, ठीक है। डिफेक्ट एप्पल में डिफेक्ट है, 5 खराब है, और ऑरेंज में 3 खराब है, तो टोटल कितने फ्रूट खराब हैं, 8। अगर अच्छे आपने सही वाले एप्पल गिनने कितने हैं, तो 20 में से 5 माइनस करें 15, और ऑरेंज कितने सही है, 10 में से 3 माइनस कर दें 7, तो टोटल कितने फ्रूट सही है, 15 प्लस 7 इज इक्वल टू 22, या आप डायरेक्ट 30 माइनस 8 भी करें तो 22 निकलता है। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद हमने फाइंड करना है इफ अ पर्सन टेक आउट ऑफ 2 एट अ रैंडम, अगर एक बंदे ने रैंडम 2 निकाला है, 2 फ्रूट निकाले हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों सेम होंगे और दोनों गुड होंगे। क्लियर है, आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों ही सेम हैं और दोनों गुड हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लेट ए इज द इवेंट that both will be apple। हमने क्योंकि ये बताना ना कि दोनों एप्पल हैं और फिर दोनों गुड हैं, तो इवन दैट बोथ विल बी एप्पल, ठीक है। तो पहले को हमने ए से डिनोट कर दिया और दूसरा हम बी से डिनोट करते हैं, लेट बी इज द इवेंट दैट बोथ आर गुड, ठीक है। ये 2 पार्ट हैं जो हमने सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास ये है कि हमने 20 में से 2 एप्पल लिए हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों एप्पल होंगे, तो यहाँ पर 22 या 30 या 8 वाला हिसाब नहीं होगा, यहाँ पे पूरे टोटल 20 आपने एप्पल लिए, उसमें से आपने 2 लेने हैं, और टोटल फ्रूट कितना है, 30 है, और आपने कितने लेने हैं बीच में से, 2, ठीक है। इसका कम्बिनेशन फाइंड करते हैं, तो 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 20 माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 30 फैक्टोरियल 2 30 माइनस 2। इसको सॉल्व करें तो 20 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 18 डिवाइडेड बाय 2 और 18। सेम यहाँ पर इसको 30 29 28 डिवाइडेड बाय 2 28, थोड़ा सा गंदा हो गया, 28 कैंसिल हो जाएगा, 2 को यहाँ 15 के साथ 30 के साथ कैंसिल कर दें, 18 को 18 के साथ और 2 को 10 के साथ, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आएगा, मैं यहाँ वाला रेज करती हूँ, ये भी रेज करती हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, सॉरी कटिंग करने के बाद इसका आंसर हमारे पास आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास आएगी 190 बाय 435, ठीक है। यह है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास क्या था कि दोनों गुड होंगे, ठीक है।
दैट बोथ आर गुड। तो इसका कम्बिनेशन हमारे पास कैसे बनेगा, इसका कम्बिनेशन बनेगा टोटल गुड कितने थे 22, ठीक है, तो टोटल गुड 22 और उसमें से 2 और कम्बिनेशन यहाँ हमारे पास 30 डिवाइडेड बाई 2। इसका कम्बिनेशन आपके पास हमारे पास 34 35 आएगा, ठीक है। इसको रखने दें यहीं पर, आपने पूरा सॉल्व करना है जब इसका कम्बिनेशन फाइंड करना है। हम इसका करते हैं 22 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 22 माइनस 2, तो इससे हमारे पास बन जाएगा 22 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 29 मल्टीप्लाई 20, 22 के बाद 21 आता है, 21 मल्टीप्लाई 20 हमने इसलिए लिया कि इनके माइनस से 20 आता है, 2 फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 435 आएगा। यहाँ से ये कैंसिल होंगे, इसको आप इसके साथ कैंसिल कर दें। 11 को आप मल्टीप्लाई करें 21 से 435 और इनकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आता है 231, ठीक है, 231 डिवाइडेड बाय 435। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसके बाद हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, तो हमने इसके बाद यूनियन फाइंड करना है ना, तो यूनियन फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, लास्ट स्टेप फाइंड कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का कम्बिनेशन हमारे पास ये बनेगा कि आपके पास 15 है, ठीक है, 52 और टोटल वही हमारे पास सी का 30 और 2। इसका कम्बिनेशन हम फाइंड करते हैं,